दोस्तों फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान पे हमला हो भी जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खुदा से दुआ है कि हमारे मुल्क में इंशाल्लाह अमन व सलामती बरकरार रहे। एक बात जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, उसके मुतालिक सोचा कि थोड़ा सा आगाह कर दें। वो ये कि अमेरिकन फोर्सेस की तस्वीरें लोगों ने अपलोड की हुई हैं और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि फोर्सेस उतर रही हैं, अब ये होगा वो होगा। बताना ये चाह रहा हूँ कि हकीकत क्या है। असल मामला ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया, अब सबको मालूम है। उन्होंने डेडलाइन दी थी 31 अगस्त, 31 अगस्त को कोई भी गैर मुल्की फोर्सेस हमारे मुल्क में होंगी तो इसको कब्ज़ा समझा जाएगा और हमारी उनसे जंग है। तो 31 अगस्त तक तमाम फोर्सेस ने वहाँ से निकलना था, जिसको ख़बरों में आप या अखबार में पढ़ रहे हैं इनखला यानी निकलना है वहाँ से। अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फ़ोर्सेस अब नहीं रह सकती, गवर्नमेंट ने यह कह दिया। पहले ये डेडलाइन थी सितंबर की कुछ तारीख तक, लेकिन अशरफ गनी जब भाग गया तो अब जो तालिबान ने दी है वो 31 अगस्त थी। अब हुआ ये कि देखें, कोई बस या मोटर बाइक नहीं है कि यूँ आप गए, बंदे बिठाए और यूँ आ गए। जिन्होंने जहाज़ में सफ़र किया हुआ है उनको पता है ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। एक एक जहाज़ की लैंडिंग, एक एक जहाज़ को उड़ान भरनी है, उसमें पैसेंजर्स आने हैं, उनका डाटा, ये वो बहुत प्रॉब्लम होती है, 5 मिनट का काम नहीं होता। तो इतनी ज़्यादा फोर्सेस हैं, फोर्सेस टर्की की भी हैं, अमेरिकन, रशियन, पता नहीं किस किस मुल्क के वहाँ फोर्सेस थी। तो अब फौरी कैसे निकलें? और वहाँ पर जब रश होता है, धमाके भी आपको पता है हुए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जब उन्होंने अड्डे मांगे, पाकिस्तान ने सीधा कह दिया नहीं देने हमने अड्डे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हेल्प मांगी है, उन्होंने मदद मांगी है। उन्होंने कहा देखें हम फौरी यहाँ से नहीं निकल सकते, रश नहीं बना सकते, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, धमाके हो रहे हैं। और कुछ खबरें मैंने ऐसी भी सुनी है कि ख़ुद तालिबान के और अमेरिकन फोर्सेस का अच्छा राब्ता है और बड़े अच्छे अंदाज से उनको वो निकाल रहे हैं। और तालिबान ने कहा था अमेरिका को कि धमाका जो है वो होने के चांसेस हैं, और वो फिर धमाका हुआ काबुल एयरपोर्ट के करीब, और उसकी ज़िम्मेदारी भी दाइश ने ले ली है। फौरी दाइश ने कहा था हाँ हमने किया। तो इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए वो उन्होंने हेल्प मांगी है पाकिस्तान से कि देखें करीबी एयरपोर्ट पे जो है वो आना आसान है। काबुल से अगर एक जहाज़ उड़ेगा तो तकरीबन कोई 18-20 घंटे में अमेरिका पहुँचेगा, मिसाल दे रहा हूँ। काबुल से इस्लामाबाद कितनी दूर है? फौरी पहुँच सकता है। मे भी इतना सफ़र कराची से इस्लामाबाद ना हो जितना काबुल टू इस्लामाबाद हो जाए, फौरी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट हो जाएं, एक दफ़ा किसी सेफ प्लेस पे आ जाएं। उन्होंने मदद मांगी पाकिस्तान से कि हमारे कुछ फोर्सेस जो ठीक है डायरेक्टली जा रही हैं, कुछ आप पाकिस्तान के थ्रू हमें भेज दें। तो 2 फिगर्स आई हैं, एक दफ़ा वो 200 कुछ अफराद थे और एक दफ़ा 100 कुछ थे। तो वो एयरपोर्ट पे उतरे और एयरपोर्ट पे ही दूसरा जहाज़ आया और दूसरा लेकर चला गया। एयरलाइंस कंपनियां वो भी कह रही है कि हमने काबुल नहीं लैंड करना, वहाँ मिसाइल लगे हुए हैं भाई। यानी इन सब मसाइल को देखते हुए उन्होंने हमसे मदद मांग ली कि देखें काबुल से इस्लामाबाद आ जाएं या मसलन पेशावर आ जाएं तो वहाँ से हम तक पहुँच जाएंगे। और ये 2 फ़्लाइट जो आई हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से वो फोर्सेस चली भी गई हैं। यानी यहाँ रहने के लिए वो नहीं आए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए। सब एक बात और कह दूँ, अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की भी पाकिस्तान पे ख़ास रहमतें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ोर्सेस भी इतनी जान रखती हैं कि इंशाल्लाह दुश्मन को टिकाने लगाएंगे। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। असल में तो ईमान लड़ता है, ये दुनियादारी तो फिर ऐसे ही है। बहरहाल मैं असली बात की तरफ आता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई फोर्सेस नहीं उतरी, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमसे मदद मांगी है, हमने उनको थोड़ी देर के लिए यहाँ रखा है और फिर वो चले गए। कुछ चंद घंटों के लिए आए, कुछ एक रात का स्टे करने आए। हाँ, एक और बात, कुछ लोग ऐसे हैं कि आर्मी जब वहाँ गई अमेरिकन, तो वहाँ पर भी तो कोई गाइड करने वाला हो।
तो ख़ुद अफ़गानी लोग ऐसे थे जो एम्प्लॉयज़ थे इनके, ये इनके साथ काम कर रहे थे लोकल सतह पे। अब तालिबान को भी पता है, दाइश को भी पता है कि ये लोग इनके साथ काम करते वाले थे, अब उनकी जान को भी ख़तरा है, तो इन्होंने उनको भी निकाला है। अच्छा, इनको साथ ले जाएंगे या क्या करेंगे इसका फ़ैसला भी नहीं हो रहा। थोड़ा स्टे करेंगे पाकिस्तान में और जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाएगी, प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, तो फिर इनको भी चले जाएंगे। उनके लिए कुछ होटल वगैरह खाली हो, ठीक है। तो कोई जंग नहीं हो रही, कोई फोर्सेस नहीं उतरी, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमसे मदद मांगी है, पाकिस्तान ने थोड़ी मदद कर दी है, ठीक है। तो हर तरफ कान नहीं धरने चाहिए, मेरी बात की तरफ भी कान नहीं धरने चाहिए। आप तहकीक करें, आप देख लें कि अभी वो कहाँ है, अभी वो जा चुके हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, यहाँ से कई लोग मुसाफिर होते हैं, आपको पता ही होगा, ये बात बहुत मशहूर है कि मैं यूरोप जा रहा हूँ लेकिन वाया दुबई जा रहा हूँ, यानी मेरी फ़्लाइट एक दफ़ा दुबई रुकेगी, दुबई से फ़लाँ जगह जाऊँगा। तो ऐसे होता है कि नहीं होता? या मेरी फ़्लाइट जो है वो हज के लिए भी इस तरह होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो भाई सिर्फ ये हुआ है कि वहाँ से यहाँ और यहाँ से उन्होंने आगे निकल जाना, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपको न्यूज़ देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट भी देंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करें, हमारे मुल्क के लिए बहुत दुआएं करें, इसके लिए मेहनत करें, इससे मोहब्बत करें, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह।